हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है क्योंकि आज हम देखो सुबह सुबह निकल रहे हैं और जा रहे हैं वृंदावन की तरफ। तो रास्ते में आपको दिखाएंगे, रास्ते में जहाँ जहाँ रुकेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए फटाफट बैग रखते हैं, सामान रखते हैं और फिर निकलते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम आधा घंटा लेट हैं। जो हमने प्लान किया था उससे आधा घंटा ऑलरेडी लेट हैं, तो जल्दी से बैग रखते हैं और निकलते हैं। नहीं रख दे पीछे ही फिर यहाँ से ऐसे हाथ पकड़ के हाथ पा के कर दे। सामान देखो गाड़ी में रख लिया है पूरा, खाना पीना भी पैक कर लिया है। जहाँ रास्ते में मौका मिलेगा हम वहाँ पे खाना भी खाएंगे, है ना। अट्टे पे पहुंच चुका मैं। कहूँगा खाना निकालो तुम। अच्छा, घर से निकलते ही कह रहा है देखो मैं बोलूंगा खाना निकालो। सब गाड़ी में बैठ चुके हैं, देखो गाड़ी में बैठ गए हैं। मम्मी भी जा रही है साथ में, देखो ऋषि से हेलो। गाड़ी में बैठ गए। हेलो बोलो बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की, बरसाने वाली की। तो देखो निकल गए हैं घर से, जयकारे के साथ शुरुआत कर दी है और आगे भी आपको दिखाते रहेंगे रास्ते में कहाँ कहाँ रुकेंगे, कैसा रहेगा रास्ता। आराम से पूरा सफर करेंगे, ज्यादा जल्दबाजी हमें है नहीं किसी प्रकार की। तो सारा आपको दिखाते हुए जाएंगे कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ हम रुकते हैं। कोशिश करेंगे जितना ज्यादा हो सकेगा आप लोगों के साथ शेयर करने की, तो बने रहे हमारे साथ। सुबह सुबह का टाइम है ना, तो देखो कितना अच्छा सनराइज भी हो रखा है और कितने अच्छे चारों तरफ का ग्रीनरी हो रखी है। देखना मम्मी कैसा लग रहा है आपको भी? बहुत अच्छा लगता है। हम सुबह सुबह जा रहे हैं। देखा हम सब सुबह सुबह निकल चुके हैं, पर हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, बट कोई बात नहीं, हमें जल्दी नहीं है। जैसे कहा कि आराम से दर्शन करने हैं और आपको भी कराएंगे। शरण आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है। एक्साइटमेंट हो रही है अंदर से कि क्या होगा वहाँ जाके। क्या होगा, दर्शन करेंगे जाके और क्या। ऋषि आपको कैसा लग रहा मुझे है? तो इतना अच्छा लग रहा है यार। मुझे वहाँ जाना है बस। कहाँ? वृंदावन। वृंदावन में सबसे अच्छा क्या लगता है, चलो ये बताओ। वृंदावन में सबसे अच्छी लगती है वहाँ की कचौड़ी। देखा फ्रेंड्स, कचौड़ी, लस्सी, छोले भटूरे, है ना। और क्या अच्छा लगता है चलो खाने के अलावा, वो बताया गया। दर्शन करेंगे राधा रानी के। खाना होता है फ्रेंड्स, होता है ये चीज भी ना। मतलब अब तो कचौड़ी, लस्सी, छोले भटूरे और वो बदनाम चीला, वो खाने के लिए। बदनाम चीला, हाँ वहाँ पे है ना एक। हाँ बदाम, मुझे लगा बदाम चीला। नहीं, बदनाम चीला जो बाकी बिहारी जी के सामने है, मतलब खाया था पिछले डिलीशियस, है ना। लास्ट टाइम खाया था हमने। हाँ लास्ट टाइम हमने खाया भी था, बट इस टाइम तो आपको भी हम दिखा सकते हैं। बच्चे देखो सुबह सुबह स्कूल जा रहे हैं, 7:30 कुछ हो रखे हैं। देखो ना, बच्चे अपना स्कूल जा रहे हैं। और यहाँ पे तुम लोगों की छुट्टी है भाई? कितने दिन की? कम से कम 2 से 3 दिन। हाँ इनका तो मुझे लगता है पूरा हफ्ता अब गया इनका तो। गया। इनका पूरा हफ्ता निकलेगा अब। हाँ। 15 अगस्त तक की छुट्टियां हो गई, तो मतलब समझो मंडे ही जाएंगे अब ये। सोमवार। अब थैंक यू किसको बोलोगे छुट्टी के लिए? मम्मी को। देखा दादी सही बोलती है, मम्मी पापा दोनों को बोलते हैं। 17 प्रो मैक्स। हाँ भाई मुझे ब्लॉग बनाना है। ब्लॉग बना रही है। गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। यहाँ पे मस्ती पूरी चल रही है। थोड़ा आगे आया हूँ तो अब गाड़ी में तेल फुल करवा लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमने फिर आगे जाके चढ़ना होता है KMP बाईपास। तो वहाँ कोई ऊपर पेट्रोल पंप वगैरह मिलते नहीं है, तो टंकी यहीं फुल करा लेते हैं। कैसे बैठे हो देखो। जा रहा है उधर क्या यार। मैं नहीं जा रही, जब देखो तुझे दिक्कत हो रही है। अरे अरे ऐसे मत करो यार। दादी ऐसा करो, एक बच्चा दादी को बीच में बिठाओ, एक बच्चा इधर, एक बच्चा इधर। ओके, मेरा चैनल देखो। ये भैया ने देख लिया था मेरे को कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ, तो ये भैया मेरे से मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाने आ गए थे। तन भैया को देख के ऋषि देखो कितना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, देखो कितना खुश हो रहा था। देखो गाइस, हमारे फैन मिले, सब्सक्राइबर। क्या तुम दोनों फाइट मत करना पूरे रास्ते, ठीक है? चलो शहर, आप घूम के उधर से आ जाओ। आया जाना। अब शहर ना उधर घूम के जा रही है, दोनों बहुत लड़ते हैं। आराम से आराम से।
देखो कितना खुश हो रहा है, देख रहे हो। हाँ पेट्रोल पंप पे रुका था तो मैंने सोचा चलो साथ के साथ हवा भी चेक करा लेते हैं, लंबा सफर है तो हवा भी साथ के साथ चेक करा के फिर आगे निकलते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए रास्ते में। ऋषि को देखो भूख लग गई है। ऋषि खोल क्यों नहीं रहा टिफिन बेटा, क्या हुआ? मैं तो खा रहा हूँ भाई। खाओ खाओ। देखो घर से निकले हुए अभी 15 मिनट नहीं हुए हैं और इसको खाना खाने की याद आ गई है देखो। और शेरिन को ऑलरेडी इधर बिठा दिया इसने लड़ाई झगड़ा करके। शेरिन ये ज्यादा सीट बढ़िया लग रही है ना? और क्या खुली सीट है, क्या एकदम खा रहे हो? प्यारी। पास्ता। क्या खा रहा है? मजा आ रहा है? पास्ता अच्छा बना है? ਇਹਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਬਣਾ के कुछ ना कुछ लेके आई जा। भूख भी लग जाती है ना गाड़ी में बैठते ही तो। भूख भी लग जाती है और खाने का मजा ही कुछ और है। हाँ। हम पार कर रहे हैं करनाल टोल प्लाजा। अभी ये पहला टोल है। कोशिश करेंगे आपको ये भी दिखाने की कि रास्ते में कितने टोल आते हैं करनाल से वृंदावन तक। ये पहला टोल। ये पहला टोल है। ये अभी पहला टोल है और देखो झंडे लगे हुए हैं। झंडे 15 अगस्त आने वाला है ना। एक लड़की थी कोई, मतलब छोटी सी थी, 4th 5th क्लास की। उसने ना कुछ बनाया होगा स्कूल एक्टिविटी में। हाँ। मैम जा रहे होंगे पास से, हाँ। तो उसने ना झंडा सा कुछ फेंका नीचे। हमने बुलाए सर को, स्पोर्ट्स सर को, कि ये देखो ये बच्चे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, झंडे फेंक रहे हैं। तो जो उस लड़की को डांट पिटी ना झंडा फेंकने पे। भाई नेशनल फ्लैग को तो रिस्पेक्ट करना चाहिए ना, क्योंकि ये नेशनल फ्लैग की इज्जत करनी सीखनी चाहिए। सबसे बड़ा काम हमारे लिए यही है। अपने देश की इज्जत करनी चाहिए, अपने नेशनल फ्लैग की इज्जत करनी चाहिए। छोटे बच्चों का पता नहीं होता, बट अगर आपके सामने भी ऐसा कोई कुछ कर रहा होता है ना शेरिन, तो उसको बताना चाहिए। हाँ चाहिए उठा लेंगे। उठा के अपने पास रखना चाहिए हाँ। इज्जत से। ये सबसे जरूरी काम है। हाँ सब काम बाद में, पहले हाँ। अपने देश की इज्जत। हाँ। अरे बैलून भी लेकर आए थे। मैं लाई थी, इसने तो अपना रात को ही फोड़ दिया था, मेरा बचा हुआ था। हमने अच्छा, वॉलीबॉल अच्छा। खेलते हैं। दादी को बीच में बिठा लिया देखो। खेल रहे हैं हम। डिवाइडर। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों के साथ दादी लोग खेलते हुए गाड़ी में। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड बन रही है। ये ठीक है, वैसे तो जीटी रोड पे ना एकदम प्लेन होना चाहिए। ठीक तो है, बट ये तो रोड जो है ना पिछले कम से कम भी 2 महीने से भी ऊपर लगा दिए इन्होंने। पहले पता नहीं कितनी जल्दी बना देते थे, इस बार वो रातों रात करते थे ना एकदम। हाँ, इस बार रोड बनाने में बहुत लंबा टाइम लगा दिया। कम से कम भी 3 महीने होने वाले हैं। देखो अब हम पहुंच गए हैं पानीपत टोल पे। पहले आपको मैंने दिखाया करनाल टोल और ये है अब पानीपत टोल। ये करनाल से वृंदावन के हमारे सफर में दूसरा टोल है। पानीपत टोल क्रॉस कर लिया। हम अब जा रहे हैं पानीपत पुल के ऊपर से। पानीपत शहर नीचे नहीं जाना हमने, ऊपर से जा रहे हैं। इस वक्त हम हैं सोनीपत मुरथल टोल प्लाजा पे। ये है तीसरा टोल प्लाजा करनाल से निकल के वृंदावन जाते हुए रास्ते में। तो हम मुरथल टोल क्रॉस करने के बाद हम फ्रेश होने के लिए रुके थे। सब लोग अंदर गए हुए हैं। इसको क्या याद आ गया, कह रहे हैं यहाँ से मेरे को कुछ लेज वगैरह दिलवा दो। कोल्ड ड्रिंक भी। कोल्ड ड्रिंक भी? तो चलो वो भी कैन में पीऊंगा, कैन में। किसी को देख के शेरिन भी आ गई। इन टाइम शुरू हो गया इन दोनों का। शहर का तो ऐसा लग रहा है पर्सनल रूम बन गया हुआ है। शेयर करेंगे। मैं नहीं कर रहा शेयर शुरू है। अब देखो हम चढ़ गए हैं कुंडली पलवल हाईवे पे। हमें अब इसी हाईवे पे चलना है करीबन 3 घंटे। गाड़ी खड़ी है देखो, बैठते हैं और चलते हैं। हम चढ़ गए थे केएमपी पे और ये है देखो फर्स्ट एंट्रेंस टोल केएमपी पे चढ़ने के बाद। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये चौथा टोल बूथ है जो हमें करनाल से वृंदावन के रास्ते में अभी तक मिला है। केएमपी टोल से हम एंटर हो गए हैं। अब केएमपी रोड पे हम चल रहे हैं। ये टोल एनएच हाईवे के अंडर नहीं आता, तो इस पे एनुअल पास जो हमारा बनता है वो यहाँ पे वैलिड नहीं है। ये जो केएमपी का रोड है ना, इस रोड की एक खासियत है, रोड बहुत अच्छी है, बट एक कमी क्या है कि इसके आप चारों ओर आप देखोगे ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खेत है और रोड है। फ्रेंड्स, हम लोग और पापा और मम्मा हमें कह रहे थे ना तुम्हें तो गाड़ी में बैठते ही भूख लग गई है। देखो अब पापा को भी भूख लग गई है और मम्मा पापा को खिला रही है। क्या खिला रहे हो मम्मा? मैक्रोनी, पास्ता, कुछ भी बोलो। पापा कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया बनी है और गाड़ी में चलते चलते खाने का मजा ही कुछ हो रहा है। पहाड़ आ गया, पहाड़ देखो। ये रास्ता वैसे पहाड़ को काट के बनाया हुआ है।
पहाड़ क्या पहाड़ी, पहाड़ी को काट के बनाया रास्ता। खाली वीरान रोड है, देखो बोरिंग सा हो जाता है गाड़ी चलाना भी। सीधे सीधे चलते रहो, ना कोई गाड़ी दिख रही है ना कुछ। दोनों पोता पोती दादी की गोदी में सोए हुए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, क्यूट लग रहे हैं दोनों के दोनों। इस रोड पे बहुत सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, देखो पेट्रोल पंप बन रहा है शायद। थोड़ा रौनक मेला करना पड़ेगा ना, खाली खाली रोड है ना, इसको भी थोड़ा भर के दिखाना एक पड़ेगा। बात तो है, ये खुला खुला एरिया लगता तो अच्छा लगता है। बढ़िया है वैसे। हाँ। तो कितना बढ़िया सीन है, पहाड़ काट के रास्ता बनाया है। ये दोनों तरफ पहाड़ी है छोटी छोटी, और रास्ता जा रहा है, सुंदर लगता है। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों में आ गए हैं। और मौसम भी अच्छा है। मौसम तो आज सुबह से ही अच्छा है, गर्मी ज्यादा नहीं है, मजा आ रहा है वैसे सफर करने में। और व्यू बहुत अच्छा है यहाँ व्यू का, तो बेशक से कितना कुछ नहीं बढ़िया है आसपास, पर लेकिन व्यू में कोई कमी नहीं है। कानों में कुछ हो रहा है, हाँ ऐसा सुनसा लग रहा है ना कानों में। प्रेशर सा पड़ रहा है जैसे, है ना। हाँ हाँ, ये कब ये से होता हुआ है है? ऐसे ज्यादा ऐसे गहराई में जा रहे थे ना, ऐसे ऐसे अच्छा। प्रेशर सा बनता है हवा का। हाँ मेरे को लगा एकदम से कुछ हुआ ना कान में। केएमपी पे हम चढ़े थे, और केएमपी पे चढ़ने के बाद टोल आया था एंट्री के लिए, वहां पे सिर्फ एंट्री होती है। अब देखो यहाँ से हम पलवल पहुंच गए हैं, पलवल हम नीचे उतर रहे हैं, तो टोल का जो चार्जेस है वो यहाँ कटेंगे। तो कह सकते हैं कि ये वैसे तो 5वां टोल बूथ है, बट टोल जो लगा है वो 4th है, 4था टोल है। तो केएमपी हमने कुंडली से पकड़ा था, अब पलवल के पास आके हम उतरे हैं केएमपी से। वहां से हम आए हैं और इधर से हम उतर के यहाँ आए हैं। ये आप देख पा रहे होंगे दोबारा से केएमपी चढ़ने का दोबारा एंट्री है। हमें अब उधर आगरा की तरफ जाना है, ये सामने आगरा बोर्ड लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो हमें इस रोड पे जाना है। वृंदावन अभी है करीबन 1-1.5 घंटे का रास्ता, 1.5 घंटे का रास्ता है करीबन। तो अब चल रहे हैं दोबारा से। लगातार 2 घंटे गाड़ी चला के केएमपी पे, और अब हम केएमपी से नीचे उतरे ही थे कि ढाबे वगैरह दिखे हैं। तो अब ढाबा दिखते ही देखो सबको चाय पीने की हो गई। ऋषि कह रहा है मेरे को कुछ खाना है, सैंडविच वगैरह। तो हम रुके हैं मामा शिवा ढाबा। तो देखो ये केएमपी से नीचे उतरते ही थोड़ा सा आगे चलते ही है, और कितना अच्छा देखो एंट्री पे है, इन गौतम बुद्धा की मूर्तियां लगी हुई हैं। और एक देखो स्टैचू कितने सुंदर लग रहे हैं, क्यूट से लग रहे हैं, देखो बहुत बढ़िया लग रहा है। तो हम यही देख के हम रुके हैं, गाड़ी मैंने देखो यहाँ लगा दी है पार्किंग में, और अब जा रहे हैं अंदर। तो देखो हम आ गए हैं अंदर, और अब बैठे हैं यहाँ टेबल पे। अंदर हम इसलिए आए क्योंकि यहाँ देखो एसी लगा हुआ था, तो बाहर थोड़ी सी गर्मी थी, तो हम अंदर आके बैठ गए। देखो यहाँ बैठी है शेरिन, और इधर बैठा है देखो ये ऋषि और उसकी मम्मा। तो ये बैठा हूँ देखो मैं। हमने ऑर्डर करी है चाय और सैंडविच। अब चाय और सैंडविच आते हैं, आपको दिखाएंगे कैसे सैंडविच हैं, क्या चाय आती है। देखो हमने ऑर्डर किए थे सैंडविच और चाय कुल्हड़ वाली। अब चाय और सैंडविच आ गए। अब शेरिन मना कर रही है। क्यों मना कर रहे हो? पेट भरा भरा सा लग रहा है। कह रही है पेट बराबर ऐसा लग रहा है, क्योंकि गाड़ी में बैठ के जो इतना कुछ खा लिया, लेज वगैरह खा लिए, और क्या खाया था, पास्ता खा लिया, बनाना खा लिया, तो पेट बराबर लगेगा। तो देखो चाय सैंडविच खा लिए, अब दोबारा से बैठ गए हैं गाड़ी में। अब कहाँ रुकना है जाके? सीधा वृंदावन। अब सीधा हम जाके रुकेंगे वृंदावन एंट्री गेट पे। वहीं से आपको दिखाएंगे कि कितने बजे हम पहुंचते हैं। प्रेमानंद जी की फोटो लगा रखी थी इन्होंने, कितनी बढ़िया सुंदर पिक्चर लग रही है देखो। केएमपी से उतर के हम आगे चले हैं, तो करीबन 20 किलोमीटर चलने के बाद ये एक और टोल प्लाजा आया है। ये NH1 का ही टोल प्लाजा है। ये टोटल हो गया 6th टोल आ गया जो रास्ते में आया है हमारे। तो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं वृंदावन। ये मोड़ आ गया है, वृंदावन का मोड़ आ गया है देखो, और यहाँ से हमने जाना है लेफ्ट साइड। बस हम कुछ ही पलों में वृंदावन पहुंचने वाले हैं, ठाकुर जी के चरणों में। ये हम पहुंच गए। बाके बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, बरसाना धाम की जय। तो आखिरकार देखो सुबह 7:30 बजे निकले थे, लगातार 5-5.5 घंटे की ड्राइव करके हम पहुंच गए हैं वृंदावन धाम। देखो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे गेट है, एंट्री गेट। और
यहाँ पहुंच के एहसास कुछ अलग ही हो जाता है, कुछ अलग ही मजा आता है। Vibes देखो आती है। शरण कैसा लग रहा है? बहुत खुशी मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली अरे, हम ठाकुर जी के कैसा चरणों लगा? में आ गए हैं। बहुत मस्त लग रहा है, बहुत बढ़िया फीलिंग आ रही है। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। और ये कृष्ण जी की लाला, हमारी देखो, छोटी सी लाला की लाला की फोटो है, फोटो बनाई है। गैया जी के साथ, गौ माता के साथ। सुंदर लग और रही है। ये जो गेट है ना, यहाँ पे आते ही पता नहीं, जो ठाकुर जी के भक्त है ना, उनको तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा।